नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा। 11 अक्टूबर को यूपी आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 11 अक्टूबर को अमित शाह का बलिया आगमन। लाला टोला, सिताब, दियारा, बलिया जाएंगे अमित शाह। 11 अक्टूबर को है जयप्रकाश नारायण की जयंती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा। 11 अक्टूबर को यूपी आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 11 अक्टूबर को अमित शाह का बलिया आगमन। लाला टोला, सिताब, दियारा जाएंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा। 11 अक्टूबर को यूपी आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 11 अक्टूबर को अमित शाह का बलिया आगमन। लाला टोला, सिताब, दियार, बलिया जाएंगे अमित शाह। 11 अक्टूबर को है जयप्रकाश नारायण की जयंती। वहीं अलीगढ़ में विजयदशमी का पर्व बड़ा ही धूमधाम से मनाया गया। विजयदशमी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने इस अवसर पर सभी लोगों को पुलिस विभाग की तरफ से विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी। पहले तो मैं पुलिस विभाग की तरफ से सभी को आज के दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। पूरा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था, पूरा सकुशल सुरक्षित रूप से सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है और अभी इसको ये पूरी तरह से लोग यहाँ से जाना शुरू हो गए हैं और बहुत ही भव्य तरीके से इसको मनाया गया है। बहुत ही कम समय में पुलिस प्रशासन ने मिलकर के इसको और बारिश होने के बावजूद भी इसको पूरे सुरक्षित रूप से संपन्न कराया है। मैं पुनः एक बार फिर शहरवासियों को आज के दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लेखपाल मुख्य परीक्षा में गड़बड़ी का मामला। परीक्षा की शुचिता भंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पैसा लेकर पेपर सॉल्व कराता था आरोपी। गाजियाबाद के लोनी से गिरफ्तार हुआ आरोपी। मोबाइल, आधार कार्ड जब्त, वोटर कार्ड, नकदी भी बरामद। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पैसा लेकर पेपर सॉल्व कराता था आरोपी। गाजियाबाद के लोनी से गिरफ्तार हुआ आरोपी। मोबाइल, आधार कार्ड जब्त। लेखपाल मुख्य परीक्षा में गड़बड़ी का मामला। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। परीक्षा की शुचिता भंग करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। पैसा लेकर पेपर सॉल्व कराता था आरोपी। गाजियाबाद के लोनी से गिरफ्तार हुआ आरोपी। मोबाइल, आधार कार्ड जब्त। वहीं महाराजगंज में दशहरा मेले के दौरान ड्यूटी में लापरवाही और जनता से दुर्व्यवहार करने के आरोप में कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। आरोपी कांस्टेबल की ड्यूटी सदर कोतवाली चौकी के पास लगाई गई थी। हमारे न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी जसवीर सिंह ने कहा कि अग्निशमन शाखा में तैनात आरक्षी भास्कर सिंह की ड्यूटी 4 अक्टूबर को महाराजगंज में दशहरा मेले में तैनात कांस्टेबल की दुर्व्यवहार के आरोप में उसको सस्पेंड कर दिया गया। फायर सर्विस में तैनात था आरोपी कांस्टेबल और दशहरा वाले दिन उसकी ड्यूटी लगी थी और उस दिन दुर्व्यवहार करने के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी भास्कर सिंह को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। उसके खिलाफ जनता के बीच अपनी वर्दी निकालकर कंधे पर लटकाने और जनता से गलत व्यवहार करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद विभाग ने यह कार्रवाई की।
दिनांक 4/10/22 को फायरमैन भास्कर सिंह की ड्यूटी दुर्गा पूजा में कोतवाली सदर चौकी के पास लगाई गई थी। चेकिंग के दौरान फायरमैन ड्यूटी स्थल पर नहीं गया, जिसकी तत्काल रिपोर्ट डीडी में अंकित कराई गई तथा वायरल वीडियो के माध्यम से संज्ञान में आया कि उप फायरमैन द्वारा अनुशासनहीनता बरतते हुए जनता में अनुचित व्यवहार किया जाता है। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से सामने आ रही है। सैकड़ों साल पुरानी परंपरा निभाई गई। पुरानी परंपरा का लोगों ने किया निर्वहन। 479 साल से चली आ रही है परंपरा। नाटी इमली में संपन्न हुई प्रसिद्ध भरत मिलाप लीला। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का हुआ मिलन। सुरक्षा व्यवस्था के किए गए थे पुख्ता इंतजाम। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर। सैकड़ों साल पुरानी परंपरा निभाई गई। पुरानी परंपरा का लोगों ने किया निर्वहन। 479 साल से चली आ रही है परंपरा। नाटी इमली में संपन्न हुई प्रसिद्ध भरत मिलाप लीला। सैकड़ों साल पुरानी निभाई गई परंपरा। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुरानी परंपरा का लोगों ने किया निर्वाह। 479 साल से चली आ रही है परंपरा। नाटी इमली में संपन्न हुआ भरत मिलाप। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब होने पर मेदांता में उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं बदायूं जिले में बिसौली में सपा समर्थकों और अन्य लोगों द्वारा उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए हवन और पूजन कराया गया। आपको बता दें कि उनके चाहने वाले और उनके समर्थकों द्वारा लगातार उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए हवन पूजन कराया जा रहा है और शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ की कामना की जा रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव तबीयत बिगड़ने की वजह से गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है और इसी को लेकर बदायूं में उनके चाहने वालों और सपा समर्थकों ने जल्द ही उनके स्वस्थ होने के लिए हवन और पूजन किया। साथ ही भगवान से उनके जल्द ही स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से सामने आ रही है। मेदांता अस्पताल पहुंचे शरद यादव। अखिलेश यादव से की मुलाकात। सपा संरक्षक का जाना हालचाल। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अखिलेश यादव से की मुलाकात शरद यादव ने। सपा संरक्षक का जाना हालचाल। मेदांता अस्पताल पहुंचे शरद यादव। अखिलेश यादव से की मुलाकात। सपा संरक्षक का जाना हालचाल। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेदांता अस्पताल पहुंचे शरद यादव। अखिलेश यादव से की मुलाकात और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जाना हालचाल। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल की है, जहां पर शरद यादव पहुंचे और उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य की जानकारी ली। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से आ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की छापेमारी। यमुना पार के 5 अस्पताल किए सील। चैतन्य हॉस्पिटल, राधा रानी हॉस्पिटल सील। मंगलम संगम हॉस्पिटल भी किया गया सील। एक अस्पताल के बेसमेंट में मिले 13 मरीज। दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए दिया नोटिस। सीएमओ के आदेश पर 8 टीमें कर रही हैं सर्वे। आगरा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यमुना पार के 5 अस्पताल किए गए सील। चैतन्य हॉस्पिटल, राधा रानी हॉस्पिटल सील। दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए दिया गया नोटिस। सीएमओ के आदेश पर 8 टीमें कर रही हैं सर्वे। आगरा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
खबर लखनऊ से है, जहां रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में निरंतर प्रयासरत और अपने परिक्षेत्र में आने वाले समस्त स्टेशनों पर नवीन सुख सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और परिचालन संबंधी व्यवस्थाओं समेत कार्यों का जायजा लेने के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री जयंत कुमार चौधरी ने मंडल के अन्य अधिकारियों के साथ पर आज मंडल के सुल्तानपुर, जौनपुर, जाफराबाद, व्यासनगर रेलखंड का निरीक्षण किया। इस रेलखंड पर स्थित स्टेशनों पर वर्तमान समय से चल रहे प्रगति कार्यों और विकास परियोजनाओं को गहनता से परखते हुए रेलखंड की संरक्षा और सुरक्षा व्यवस्थाओं का उन्होंने निरीक्षण किया। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर मैनपुरी से सामने आ रही है। मंत्री बनने के बाद जिला पहुंचे संजय निषाद। ब्रिटिश काल से हो रहा था निषाद समाज का तिरस्कार। समाज के लोगों ने किया भव्य स्वागत। जनसंख्या नियंत्रण नीति पर आरएसएस का किया समर्थन। मत्स्य पालन पट्टों में गड़बड़ी होने पर होगी कार्रवाई। मंत्री बनने के बाद जिला पहुंचे संजय निषाद। ब्रिटिश काल से हो रहा था निषाद समाज का तिरस्कार। समाज के लोगों ने किया भव्य स्वागत। जनसंख्या नियंत्रण नीति पर आरएसएस का किया समर्थन। मत्स्य पालन पट्टों वहीं बदायूं में निजी बसों की आपस में भिड़ंत हो गई। इस सड़क हादसे में 6 बच्चों समेत 12 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बदायूं की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर निजी बसों की टक्कर हो गई है, जिसमें 6 बच्चों समेत 12 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची सूचना मिलने के बाद और मामले की जांच में जुट गई है। बदायूं की यह खबर है, जहां पर निजी बस आपस में भिड़ गए। निजी बसों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 6 बच्चों समेत 12 लोग घायल हो गए। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर गोंडा से सामने आ रही है। नगर पालिका सिंचाई विभाग की लापरवाही। शहर के किसी भी नाले की नहीं हुई है सफाई। बिना सफाई के हजम किए 2 करोड़ रुपए। सिंचाई विभाग का सिर्फ एक ठेकेदार से गठबंधन। सफाई के बाद भी बारिश में डूब गया शहर। सीएम सिंचाई विभाग तक ने की शिकायत। विभाग ने 3 साल से लटका रखी है आरटीआई जांच के नाम पर अब तक सिर्फ खानापूर्ति। गोंडा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर पालिका सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शहर के किसी भी नाले की नहीं हुई सफाई। सीएम सिंचाई विभाग तक से की थी शिकायत। विभाग ने 3 साल से लटका रखी है आरटीआई जांच के नाम पर अब तक सिर्फ खानापूर्ति। वही खबर हजरतपुर से है, जहां एक व्यक्ति अपनी भैंस चराने के लिए जंगल में गया था। उसने भैंस की पूंछ पकड़कर रामगंगा नदी वो पार कर रहा था। किसी तरीके से हाथ से भैंस की पूंछ छूट गई और वो पानी में बह गया। आसपास के लोग काम कर रहे थे, उन्होंने देखा और शोर मचाया। घर वालों ने थाना हजरतपुर को सूचना दी। थाना प्रभारी निरीक्षक खीम सिंह जलाल फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और आनन फानन में उन्होंने गोताखोरों को बुलाया, जिसको ढूंढने में उन्होंने लगाया और अभी तक शव बरामद नहीं हो पाया है। वहीं घर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हजरतपुर की यह खबर है, जहां रामगंगा नदी में एक व्यक्ति भैंस की पूंछ पकड़कर नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान भैंस की पूंछ उसके हाथ से छूट गई और व्यक्ति नदी में पानी में बह गया, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से व्यक्ति के शव की तलाश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक व्यक्ति का शव बरामद नहीं हो पाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से रामगंगा नदी पूरी तरीके से उफान पर है और
शख्स भैंस की पूंछ पकड़कर नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था। पर भैंस की पूंछ पकड़कर रामगंगा नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था। शख्स नदी में भैंस की पूंछ पकड़कर तैर रहा था। इसी दौरान पूंछ छूट गई भैंस की और शख्स पानी में बह गया। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। पुलिस क्राइम ब्रांच को मिली सफलता। शातिर अपराधी विष्णु शंकर गिरफ्तार। फर्जी जज बनकर करता था शोषण। विधवा तलाकशुदा महिलाओं से करता था शोषण। 15 से 20 महिलाओं को बना चुका था निशाना। लाखों की नकदी लूटने का आरोपी है विष्णु शंकर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शातिर अपराधी विष्णु शंकर को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी जज बनकर करता था शोषण। विधवा तलाकशुदा महिलाओं से करता था शोषण। 15 से 20 महिलाओं को बना चुका था निशाना। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आरोपी विष्णु शंकर जो फर्जी जज बनकर महिलाओं को निशाना बनाता था, अब वो पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही खबर कन्नौज से है, जहां भंडारे से लौट रहे तिरवा विधायक कैलाश राजपूत की कार को दबंग युवक ने अपनी कार से टक्कर मार दी, पर कार चालक की सूझबूझ से विधायक बाल बाल बच गया। जिसके बाद कैलाश राजपूत ने नादेमऊ के रहने वाले प्रदीप दुबे उर्फ गुल्लू के खिलाफ थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। साथ ही सौरिख पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह पूरा मामला सौरिख थाना क्षेत्र के अरूहो नगर नहर के पास का बताया जाता है। वहीं झांसी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बीजेपी के विधान परिषद सदस्य प्रतिनिधि आरपी निरंजन ने कई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और टीबी रोगियों को कई पोषक सामग्री भी बांटी। साथ ही उन्होंने तपेदिक उपचार के बारे में नियम पूर्वक इलाज कराने के लिए कई अहम बातों को भी बताया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों और असहाय लोगों की मसीहा है। बीजेपी सरकार में गरीबों, असहायों और निर्धन किसानों से लेकर जरूरतमंद लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसका लाभ सीधे तौर पर पात्रों को समय पर मिल रहा है। बीजेपी सरकार गरीबों की सच्ची हितैषी है। खबर हमीरपुर से है, जहां साइबर जागरूकता अभियान के तहत साइबर जागरूकता दिवस मनाया गया। इसके मुख्य रूप से जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। साइबर ठगों से किस तरीके से सावधान रहना है, उससे जुड़ी जानकारी प्रोजेक्टर के माध्यम से दी गई। इसके अलावा हमीरपुर से अभी तक 15 करोड़ रुपए की हुई साइबर ठगी को बताया गया। साथ ही 15 लाख की बरामदगी को पुलिस ने किस तरीके से किया है, उसे भी साझा किया गया। शासन और पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के क्रम में साइबर जागरूकता अभियान और साइबर जागरूकता दिवस मनाया गया। इसके अंतर्गत जनपद के सभी प्रबुद्ध जनों को और व्यापार मंडल को और यहाँ के युवा जो छात्र छात्राएं हैं और शिक्षक हैं, उनको साइबर अपराधों के संबंध में जागरूक किया गया। और साथ ही जो जनपद की साइबर टीम ने अब तक लगभग 15 लाख से ज्यादा रुपया लोगों का वापस कराया है। वहीं बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी बड़े धूमधाम से मनाया गया। आगरा के रामलीला मैदान में 110 फीट का रावण का पुतला बनाया गया था। रावण दहन से पहले आतिशबाजी प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। इस बार यह आतिशबाजी प्रतियोगिता आगरा और पीलीभीत के आतिशबाजों के बीच हुई।
जिसमें राजनीतिक संदेश, पर्यावरण, अयोध्या और योगी राज की तस्वीरें देखने को मिली। लेजर लाइट के माध्यम से रावण का वध हुआ। इस दौरान रावण के पुतले के मुंह से आग और नाभि से अमृत निकला, जो बेहद खास है। वहीं इस भव्य आयोजन के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहे। आगरा वासियों को मैं दशहरा की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। और आज दशहरा के दिन यहाँ रामलीला मैदान में रामलीला का आयोजन किया गया है और इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल को यहाँ लगाया गया है और हर जगह पे आप देख पा रहे होंगे चेकिंग एंड फ्रिस्किंग हो रही है ताकि कोई भी ऐसी घटना न हो। भीड़ है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। साल पहले हमारे पुरखों ने आगरा में रामलीला के मंचन को शुरुआत किया था। उनके सभी आने वाली पीढ़ियों ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और रामलीला कमेटी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी के नेतृत्व में यहाँ मुकुट पूजन हुआ, फिर गणेश पूजन हुआ। इसके बाद राम की बारात निकली। भयंकर बारिश में आगरा के लोगों ने राम बारात 7 घंटे बरसात में गए। जनकपुरी बहुत भव्य तरीके से बनाई गई। इसके बाद यहाँ रामलीला का मंचन हुआ। आज रावण का वध हुआ है। विजयदशमी की बधाई और शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को। ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कर करेत्तर राजस्व वसूली में भारी वृद्धि। 3123 आबकारी विभाग में राजस्व प्राप्ति की कमी। जीएसटी और वैट की वसूली में बड़ी वृद्धि। वित्त मंत्री ने यह जानकारी दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। कर करेत्तर राजस्व वसूली में भारी वृद्धि। 3123.73 करोड़ की हुई है बढ़ोतरी। आबकारी विभाग में राजस्व प्राप्ति में कमी आई है। जीएसटी और वैट की वसूली में वृद्धि हुई है। ये जानकारी दी है उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने। 3123.73 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है राजस्व में। वहीं आगरा में ताजमहल में बंदरों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान बंदरों की वजह से पर्यटकों के अंदर दहशत का माहौल है। इससे पहले भी ताजमहल में विदेशी पर्यटकों को बंदर काट चुके हैं। हमारी एक्सपर्टीज वाइल्ड एनिमल्स को डील करने की नहीं है, फिर भी हम जितनी सुरक्षा पर्यटकों को दे सकते हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे जरूरी है बंदरों के व्यवहार को जानना समझना, जितना हम लोग सामान्य रूप से जानते हैं। तो पर्यटकों को ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप जाते समय उनके पास सेल्फी के आसपास मत जाइए। यदि कोई 2 ग्रुप या 2 समूह आपस में लड़ रहा हो या उनके व्यवहार से पता चल जाता है कि वो क्रोधित हैं, तो आप आसपास न जाएं उनके। आगरा में ताजमहल में बंदरों का आतंक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बंदर कई पर्यटकों को, विदेशी पर्यटकों तक को निशाना बना चुके हैं, उन्हें काट चुके हैं और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। 2 साल से पहले नहीं आएगा अविश्वास प्रस्ताव। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। 2 साल से पहले नहीं आएगा अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव की अधिसूचना जारी। योगी सरकार ने जारी की अधिसूचना। जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाना कठिन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। 2 साल से पहले नहीं आएगा अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव की अधिसूचना जारी। ब्लॉक प्रमुख को भी हटाना हुआ मुश्किल। 2/3 वोट की होगी जरूरत। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 साल से पहले नहीं आएगा अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव की अधिसूचना जारी। ब्लॉक प्रमुख को भी हटाना हुआ मुश्किल।
अपने उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।